वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। इंस्टांस, प्रॉमिस, जेस्ट डॉट स्पाई ऑन, स्टेट प्रॉप्स। तो इनको एक एक करके हम करते हैं और इनका एग्जांपल बनाते हैं। तो सबसे पहले इंस्टांस, तो ये फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने एक क्लास बना रखी है, क्लास कंपोनेंट है मेरे पास। अब मान लो इस क्लास कंपोनेंट में कोई भी फंक्शन आपको यूज़ करना है, मतलब उसको टेस्ट करना है। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है चेक बॉक्स चेक्स। इसको रिटर्न करने के बाद हमें एक ID 3 मिलती है ऐसे, ठीक है। और एक और फंक्शन बनाया हुआ है कि लोड डेटा। ये वाला फंक्शन आपका कुछ टाइम बाद डेटा देता है। मान लो यहाँ से कोई API हिट होती है। अभी मैं API लेवल पे नहीं जा रहा, अभी आप एकदम नॉर्मल समझने की कोशिश करना है इसको कि यहाँ से कोई API हिट हुई है, ठीक है। उसको टाइम लगा 2 सेकेंड, उसने 2 सेकेंड बाद डेटा दिया। मैंने क्या करा, उस डेटा को लेके सेट कर दिया, और अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से मैंने रिटर्न भी कर दिया कि कोई इस फंक्शन को यूज़ करना चाहता है तो उसको यहाँ से ऐसे ही लिख दिया मैंने ME12, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। तो इस तरीके के फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर पाते हैं, मतलब कैसे टेस्ट कर पाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक टेस्ट केसेस फाइल बना रखी है यहाँ पे। अब इसी को हम रन करते हैं यहाँ पे, और अपना पहला इंस्टांस वाला चेक करते हैं। उसके बाद प्रॉमिस करेंगे, फिर स्टेट करेंगे, फिर टू बी और टू इक्वल, ये हम दोनों यूज़ करते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इंस्टांस वाला। तो पहले के लिए इंस्टांस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर न्यूज़ मैंने कॉल करवा लिया है। अब सबसे पहले मेरे को ये चेक करना है कि क्या मैं इस वाले फंक्शन को कॉल करवाता हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट है वो क्या आता है। तो इस फंक्शन तक पहुँचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। देख रहे हो ये क्लास कंपोनेंट है, तो इस फंक्शन को मैं कैसे करवा सकता हूँ कॉल, जबकि यहाँ से एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम आएंगे यहाँ पर, कोड करते हैं अपना। सबसे पहले सैलो यूज़ करेंगे, रैपर बनाएंगे हम इसको। यहाँ पर लिया मैंने लेट रैपर इक्वल टू सैलो, और यहाँ पर न्यूज़, ठीक है, ये डाल दिया। अब हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर करूँगा, अब यहाँ पर मैं करता हूँ कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि लेट एनी फंक्शन ले लिया है कि रैपर डॉट इंस्टांस कर दिया ना। इसके अंदर हम कोई भी चीज़ उठा सकते हैं, किसी भी फंक्शन को। अगर मैं यहाँ लिखूँगा चेक बॉक्स, जो इसका फंक्शन है ये वाला, चेक बॉक्स, ठीक है। अब मैं इसको कंसोल करवा के चेक करता हूँ कि इसमें क्या आ रहा है। यहाँ NEFN लिखा हुआ है मैंने, और ये रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लिया इसने। तो देखो यहाँ पर आ गया ID 3, इसका मतलब उस फंक्शन ने यहाँ से रिटर्न कर दिया। अगर ये यहाँ पे रिटर्न 3 की जगह 4 होता तो ये 4 रिटर्न कर देता है यहाँ से, मतलब ID 4। हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होगी इसमें। अब इसको हम मैच भी करवा सकते हैं। मैच कराना आपको आता ही है कि जैसे जो ये वेरिएबल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कि जो ये वेरिएबल है ये क्या करेगा, टू बी। देखो अब मैं बताता हूँ आपको टू बी का, कि जो टू बी है और टू बी इक्वल, अगर मान लो यहाँ से कोई वैल्यू मिल रही होती है, ओनली 1 2 3 ट्रू फॉल्स, तो हम सीधा टू बी कर देते हैं। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें, तो ऑब्जेक्ट के केस में हमें यहाँ पर सीधा पास कर देंगे ऑब्जेक्ट। देखो इसने दे दिया एरर, क्योंकि ये टू बी यूज़ करा है मैंने। अगर यहाँ पर मैं कर दूंगा टू इक्वल, तो देखो ये मैच कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर पीछे कोई वैल्यू होती है यहाँ पे, अगर यहाँ से जो रिटर्न हो रहा होता है वो नॉर्मल एक वैल्यू होती है कि 4 है भाई यहाँ से, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। टू भी यूज़ कर सकता हूँ और टू इक्वल भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। ये थोड़ा सा ना टाइम लेता है इसलिए टू बी, ठीक है। तो ये देखो दोनों में यूज़ करूँगा तो दोनों में सेम ही मिलने वाला है मेरे को, ठीक है ना। तो ये तो हो गया डिफरेंस आपका टू बी और टू बी इक्वल का, टू बी और टू इक्वल का। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट चेक करते हैं। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे पॉइंट पर
ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, प्रॉमिस। अब मान लो कोई आपका एक फंक्शन है, वो थोड़ा टाइम ले रहा है, जैसे कि मैंने बताया था, देखो एपीआई वाले पे मैं अभी आ नहीं रहा, मैंने यहाँ पे शायद गलत डाल दिया, इसको बाद में डालना चाहिए था, तो चलो कोई नहीं। तो देखो पहले लोड टाइम, जैसे लोड डेटा, कोई डेटा है आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा है, उसके बाद आ रहा है वो, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को कैसे चेक कर सकते हो आप? तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं एक और टेस्ट केस बनाता हूँ यहाँ पर, और लिख देता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ लोड डेटा फंक्शन को टेस्ट कर रहे हैं, लोड डेटा फंक्शन टेस्टिंग, ठीक है। अब बात आती है, इसको मैं सेम उसको फंक्शन को यूज़ करना तो इंस्टांस यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ये यूज़ करा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि जो फंक्शन है यहाँ पे रिटर्न डॉट, जो फंक्शन का नेम है, फंक्शन का नेम है लोड डेटा। जो भी डेटा देता, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, हम देन वेट करेंगे उसका थोड़ा सा, उसके बाद जो भी डेटा आएगा उसके बाद हम चेक करेंगे अपना कि डेटा आया है, तो जो डेटा आया है वो क्या आया है डेटा, ठीक है। तो मैं कंसोल करवा लूँगा यहाँ पे, जो डेटा आया है आपका वो क्या आया है। अगर मैंने लोड डेटा वाले फंक्शन को कॉल करवाया, इसका वेट करा मैंने थोड़ी देर, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये कर रहा है me12 करके, तो इसको हम चेक करते हैं। me12 आ गई, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और होता, 12 की जगह कहाँ गया, 15 होता, 16 होता, तो उस केस में भी ये यही रिटर्न करता, ठीक है। अब इसको हम चेक कर सकते हैं सिंपली, यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ एक्सपेक्ट कि जो मेरा डेटा है डॉट टू बी इक्वल होना चाहिए हमारे me16 से, ठीक है। और ये अगर इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा सही तरीके से काम करेगा, मतलब टेस्ट केस हमारा पास हो जाएगा। हो जा रहा है, ये हो गया, तो 2 टेस्ट केस हमारे पास हो गए, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। इसके बाद आएंगे हम इस वाले पर जेस्ट डॉट स्पाई ऑन पे, फिर स्टेट पे, फिर इस पे, ठीक है। तो ये वाले काम हो गए, 3 बचे हमारे, इनको भी देखते हैं। अब इससे पहले हम देखते हैं क्लास कंपोनेंट। अब देखो जो क्लास कंपोनेंट होते हैं, अब हमें देखो ये भी टेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है कि क्लास कहाँ गया, ये क्लास कंपोनेंट में ये जो कंपोनेंट डिड माउंट है और इसके अंदर कोई फंक्शन है, ये कॉल हुआ है या नहीं हुआ है, इन टाइप की चीज़ों को भी अगर टेस्टिंग करनी है तो आप ये भी कर सकते हो। तो उसके लिए इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, इसके लिए फिर एक और टेस्ट केस बनाते हैं, और इसी में हम ये वाला टॉपिक समझ लेंगे, जेस्ट डॉट स्पाई ऑन, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैंने करा, इसका नाम कर देता हूँ जेस्ट स्पाई ऑन, और कंपोनेंट डिड माउंट। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं कट करूँगा यहाँ से, ओनली इंस्टांस लूँगा अभी, तो इस पूरे को कट कर देता हूँ। यहाँ पे न्यूज़ ले लिया। इससे पहले मैं एक चीज़ और लूँगा इसमें कि जेस्ट डॉट स्पाई ऑन, ठीक है। यहाँ पर मैं डालूँगा अपना न्यूज़ डॉट प्रोटोटाइप उसका, जिसमें मैं चेक करूँगा कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट स्पेलिंग चेक कर लेंगे, कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। ये वाला चेक करा हमने। अब मैं ये चेक करता हूँ कि क्या ये कॉल हुआ है या नहीं हुआ। जब ये यहाँ से मैंने रेंडर कर लिया सेलो न्यूज़, तो इसमें मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये कंपोनेंट अमाउंट कॉल होता है या नहीं होता, और होता भी तो कितनी बार होता है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ न्यूज़ डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंपोनेंट डिड माउंट। देखो इसमें सारी चीज़ आ जाएंगी, कंपोनेंट डिड माउंट जैसा भी मैंने दिखाया था, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल माउंट, ये जो आ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो कोई सी भी चीज़ चेक कर सकते हो कि टू हैव बीन कॉल्ड कि ये क्या कॉल हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अभी ये बता देगा।
हाँ देखो ये कॉल हुआ है, ठीक है। वो लाइफ साइकिल यहाँ पर हमने यूज़ करी हुई है और ये अपनी कॉल भी हुई है। अगर ये नहीं होती, अगर हम इसको हटा देते तो ये मना कर देता कि नहीं हुआ। अब इसमें एक और चीज़ की कितनी बार कॉल हुई है, तो वो सारी चीज़ भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये करा कॉपी, ये पेस्ट। यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है कि टू हैव बीन कॉल्ड टाइम, कि कितनी बार कॉल हुई है, एक बार, दो बार। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 बार, तो अभी बता देगा कि 1 बार है या 2 बार है। तो इसने एरर दे दिया कि मैंने तो बोला है 2 बार, लेकिन ये बता रहा है कि 1 बार ही कॉल हुई है। तो यहाँ मैं इसको कर दूंगा 1 बार, ठीक है। अब जैसे ये कॉल हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको वापस से क्या करता हूँ, न्यूज़ डॉट प्रोटोटाइप कंपोनेंट डेड माउंट डॉट, उसको मॉक को क्या कर देता हूँ, रिसेट कर देता हूँ मैं, मतलब रीस्टोर कर देता हूँ, ठीक है। वापस से पहले जैसा हो जाए, ये हो गया। अब देखो इसका अगर आपको अभी ढंग से समझ नहीं आया ना, ये स्पाई ऑन क्यों यूज़ करते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये क्या करता है, पूरा ऑब्जेक्ट लेता है यहाँ पर। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लूँ तो ये वाला ले लेते हैं कि जो FN है। देखो ये इसके अंदर की फंक्शनलिटी अभी हम चेक नहीं करेंगे, ये भूल जाओ कि एक्जियो से मतलब ई पे कॉल हो रही है या टाइम लग रहा है। केवल हम ये चेक करते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल होता है या नहीं होता। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको वो करवा लेते हैं, रैप करवा लेते हैं सैलो यूज़ करके। ये ले लिया मैंने, सैलो यूज़ करके रैप करवा लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका इंस्टांस निकालेंगे हम। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया मैंने, लेट ले लिया वेरिएबल, लेट इंस्टांस इक्वल टू रैपर डॉट इंस्टांस, ठीक है। ये ले लिया मैंने। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो ये होता है हमारा जेस्ट डॉट स्पाई ऑन, ये क्या करता है, पहला वाला जो पैरामीटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, वो सारा वो ले लेता है, जो भी इंस्टांस होते हैं उसमें सारे, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर अब हमें मिलेंगे सारे फंक्शन कि इसमें कौन सा फंक्शन आपको चेक करना है। मैं बोलता हूँ यार ये वाला फंक्शन चेक करना है, FNS लिखा हुआ है, इसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये जो फंक्शन है ये कितनी बार कॉल हुआ है भी नहीं हुआ है, जो भी है। तो ये सारी फंक्शनलिटी मेरे को टेस्ट करनी है। तो बाकी लाइन में काट देता हूँ ये वाले। तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले अब ये चेक करना है कि ये फंक्शन होता कब है कॉल। एक तो कॉल होता है जैसे कंपोनेंट डेड माउंट स्टार्टिंग में जब चलते हैं, उसके बाद ही कब कॉल होता है, उसके बाद ये होता ही नहीं है। अच्छा हाँ, उसके बाद ये होता है जैसे हम साइन आउट करते हैं तो इस वाले फंक्शन को कॉल करवाते हैं, ठीक है। ये चीज़ मेरे को टेस्ट करनी है कि कितनी बार कॉल हो रहा है ये। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, एक्सपेक्ट करूँगा, मैं एक्सपेक्ट करा मैंने कि जो मेरा इंस्टांस है डॉट एफ डॉट फंक्शन कि ये कितनी बार कॉल हुआ है, डॉट टू हैव कॉल्ड। चेक करते हैं इसको यहाँ पे, ये बता रहा है कि डिड माउंट 0 बार कॉल हुआ भाई, एक ही बार कॉल नहीं हुआ, ये 0 बार कॉल हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इस पर क्लिक करवा देते हैं क्योंकि ये मैंने यहाँ पर वो कर रखा है ना, इस वजह से इसको कॉल नहीं करा इसने, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, कॉल करवा लेते हैं कि इस वाली बटन को कॉल कर दें। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, एक लाइन लिखते हैं। कॉल कराने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता ही रखा है कि किसी भी चीज़ को कॉल करवाना है तो जो रैपर होता है उसके अंदर हम फाइंड करेंगे कि किसी बटन के क्लिक पे करवाना है, किस पे करवाना है। तो एक बटन है, उसके क्लिक पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिमुलेट होता है हमारा पास, उसको हम क्लिक करवा देते हैं, ठीक है। जैसे वो क्लिक हो जाएगा उसके बाद वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, इंस्टांस डॉट FUNC वाला। तो ये मेरे को बता देगा कि हाँ भाई ये फंक्शन कॉल हो गया। देखो हो गया ना, इसका नाम मैंने सेम रख रखा है क्या, FNC।
ये कॉल हो गया। अब मैं देखो इसमें ना ये चीज़ भी चेक कर सकता हूँ कि ये जो कॉल हुआ है कितने पैरामीटर के साथ, मतलब किस पैरामीटर के साथ कॉल हुआ है। तो यहाँ पर होता है कॉल विद, कि इसमें पैरामीटर जो है मैं लिख देता हूँ कि 90,90, मान लो इस पैरामीटर के साथ कॉल हुआ है। अगर वो इसी पैरामीटर के साथ कॉल हुआ होगा ना तो वो सही है, अगर नहीं हुआ होगा तो एरर बता देगा वो अभी थोड़ी देर में। तो देखो मैंने लिखा हुआ है 90-90 और यहाँ 90-80 की कॉल हुआ है। चलो चेक कर लेते हैं इसको। वो साइन आउट पे गया, जैसे साइन आउट पे जाएगा, साइन आउट के पास जाने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 90-80, तो इसका मतलब पैरामीटर भी हम यहीं से टेस्ट कर सकते हैं जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो किस पैरामीटर के साथ कॉल हो रहा है, ठीक है। और वो फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है वो तो आपको पता ही है, वो हमने यहाँ चेक कर लिया। अगर वो कोई फंक्शन टाइम लगा रहा है रिटर्न करने में तो ये इस तरीके का यूज़ करो आप, और अगर वो टाइम नहीं लगा रहा तो डायरेक्ट आप ये यूज़ कर लो, ठीक है। ये दोनों तरीके हो गए। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, लास्ट 2 पॉइंट स्टेट और प्रॉप्स की। जैसे कि ये कंपोनेंट में लेकर चलता हूँ, स्टार्टिंग में मेरा जो न्यूज़ काउंट है वो 0 रहता है। जैसे ही मेरा लोड फंक्शन कॉल होता है, जब ईपीआई से डेटा आता है तो वो बताता है कि यार जो आपकी जो न्यूज़ काउंट जो है स्टेट है उसमें वैल्यू 50 आ चुकी है। तो मेरे को ये चेक करना है कि जो मेरी स्टेट है वो कब चेंज हो रही है, मतलब चेंज होती भी है या नहीं होती, ठीक है। तो वो चीज़ भी हमें टेस्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं एक और टेस्ट केस बना लूँगा। और सेम आप प्रॉप्स भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे फंक्शन हैं ना इसमें, आप सारी चीज़ चेक कर लो। स्टेट, ठीक है, ये क्यों लेके चल रहा हूँ बिना वजह। तो देखो पहले तो मैंने ये रैप कर लिया, इतना सब में रैप करना पड़ेगा। अब मेरे को क्या करना है कि जैसे ही जो फंक्शन कॉल होता है, तो जो फंक्शन कॉल होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं ये चीज़ ले लूँगा उसके लिए। भाई तुम टाइम लो अपना जितना लग रहा है, हम वेट कर लेंगे, ठीक है। चलो टाइम ले रहा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि कंसोल लॉग जो रैपर है, रैपर डॉट, इसमें एक फंक्शन होता है स्टेट, जो मेरे को क्या बताएगा कि इसमें कितनी स्टेट है हमारे पास। यहाँ पर कंसोल में हमें बता देगा कि स्टेट कितनी है इसके पास, मतलब स्टेट में क्या क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो इसने बता दिया देखो न्यूज़ काउंट 0 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है जी। अब जैसे ही वो लोड फंक्शन हमारा कॉल होता है उसके बाद हमारी स्टेट क्या हो जाती है, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। टाइम लगाता है थोड़ा सा, ठीक है। देखो पहले वैल्यू थी न्यूज़ 0, जैसी हमारी स्टेट रन हो गई है, इसने 8 सेकंड लगा दिया, तो उसके बाद हमारी होगी न्यूज़ काउंट 50, मतलब सही है, स्टेट हमारी चेंज हो चुकी है। अब सेम इस जो स्टेट चेंज हुई है हमारी उसको हम चेक कर सकते हैं कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से स्टेट डॉट न्यूज़ काउंट टू इक्वल, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 आनी चाहिए और 50 ही आई है, ठीक है। तो ये टेस्ट केस हमारा पास हो जाएगा। ये चलो मान के चलते हैं टेस्ट केस पास हो गया हमारा, हो भी गया, ठीक है। अब इसमें आते हैं अपने लास्ट केस पे, प्रॉप्स के बारे में, कि अगर आपको किसी प्रॉप्स को चेक करना है, इसको मैं करता हूँ एक और कॉपी, यहाँ पे एक और बनाया मैंने प्रॉप्स, ठीक है। अब किसी की भी मतलब प्रॉप्स चेक करनी है तो इसमें सेम एक फंक्शन होता है। जैसे मान लो मेरे पास, चलो फॉर्म के लिए चेक करते हैं कि जो इनपुट फील्ड है इसमें इसके पास कितनी प्रॉप्स हैं। तो पहले इस इनपुट फील्ड को मेरे को फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करने के लिए यहाँ पे लेट मैं ले लेता हूँ इनपुट प्रॉप्स। तो यहाँ पे जो रैपर है मेरा, रैपर डॉट फाइंड, उसके अंदर हम डालेंगे इनपुट डॉट प्रॉप्स, हमारा फंक्शन होता है। और यहाँ पर हम कंसोल करवा देंगे कि जो उसकी इनपुट फील्ड आई हुई है वो क्या आई है, इनपुट। यहाँ चेक करते हैं इसको, इतना ही टाइम लेता है। चलो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो हम मैच कर लेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे हम मैच प्रॉप्स। ये देखो हमारे पास प्रॉप्स आ गई कि टाइप टेक्स्ट है, फर्स्ट नेम कोड इम्प्रूव है। अब हमें मैच करनी है कि जो ये है ना हमारे पास जो कुछ
पहले से डिफाइन करके रखेंगे कि यही प्रॉप्स होनी चाहिए उसमें। तो टेक्स्ट होना चाहिए उसमें, आईडी होनी चाहिए उसमें, फर्स्ट नेम, और वैल्यू होनी चाहिए उसमें, और नेम होना चाहिए उसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मेरे पास पीछे से इनपुट प्रॉप्स आ रही हैं वो हमारी इक्वल होनी चाहिए हमारे मैच प्रॉप्स से, जो मतलब हम मैच करवाना चाहते हैं। इस कंसोल को उठा देता हूँ मैं, और चेक करते हैं कि हाँ भाई अगर सही है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर देखते हैं। और ये फेल होगी हमारी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमारे देखो एक प्रॉप्स की वैल्यू यहाँ पे गलत थी, इसको मैं सही कर देता हूँ। अब ये सही हो जाएगी तो हमारी प्रॉप्स सारी सही हो जाएंगी। ये होगी, ठीक है। तो हमारी सारी स्टेट हमारी ये चेक हो गई हैं। तो ये सारे टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पूरी समझ आ रही है यार लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।